जय हिंद दोस्तों। चलिए कक्षा 10 बोला जाए तो क्लास 10 जो चैप्टर CHAPTER चैप्टर 4E जो है, ई के बचे हुए प्रश्नों को देखते हैं। 4E में हम 20 एक का क्वेश्चन लगा चुके थे, 20 दूसरे का क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। ये कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। 60 मीटर अधिक लंबा है। पहले तो आयत के बारे में कोई कॉन्सेप्ट रखा हो तो रख लीजिए। आयत होता क्या? आयत में 2 लंबी वाली भुजा होती है और 2 चौड़ी वाली भुजा होती है। इसको कहते हैं लंबाई। लंबाई को L से निरूपित किया जाता है, जबकि इसको भी लंबाई बोलते हैं। लंबाई इसको भी L से निरूपित किया जाता है, जबकि ये दोनों जो भुजाएं होती हैं वो चौड़ाई वाली होती है। चौड़ाई इसे B से निरूपित किया जाता है। चौड़ाई को B से। अब इस आयत में 2 चीजें पूछी जाती है। एक तो परिमाप बोला जाता है और एक क्या बोला जाता है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। परिमाप अगर पूछा जाए, आयत का परिमाप ये होता है 2 ब्रैकेट में L + B, जबकि क्षेत्रफल यदि पूछा जाए आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। ये 2 फार्मूला प्योर होना चाहिए। और आयत के प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। आयत के प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तथा कोने कोने को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण बोलते हैं। विकर्ण कोने कोने वाली रेखा को मिलाने वाली को क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। यही आयत का पूरा कॉन्सेप्ट है। इसी पे आधारित क्वेश्चन हमको दे दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। पहला क्वेश्चन देखा जाए, पहला इसका हल देखा जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आयताकार खेत बनाएंगे। ये रहा आयताकार खेत, ये होगा लंबाई, ये होगा चौड़ाई, ये होगा लंबाई, ये भी होगा चौड़ाई। कह रहा है कि खेत का विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो यदि हमको विकर्ण बनाना है तो ये विकर्ण होगा। ये जो विकर्ण है ना छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि हम ना इसकी छोटी भुजा को x मान लेते हैं तो इसका जो विकर्ण होगा ना, विकर्ण वो x + 60 मीटर होगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि आयताकार खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, बड़ी भुजा ये है, छोटी भुजा ये है, बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो बड़ी भुजा छोटी भुजा कितना है? x, इससे 30 मीटर अधिक है ये, तो +30 होगा। इस तरह से हमें एक समकोण त्रिभुज दिखेगा। समकोण त्रिभुज की कंडीशन से हम द्विघात समीकरण बनाएंगे और इस द्विघात समीकरण से इसको क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले हम मानेंगे, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x। तब जो विकर्ण होगा, वो x + 60 होगा, तथा लंबाई जो होगी बड़ी भुजा, तथा बड़ी भुजा जो होगी, वो होगी x + 30। हमको समकोण त्रिभुज दिख रहा है। हम मान लेते हैं कि ये AB और ये C और ये D है। हम एक समकोण त्रिभुज उठाते हैं। समकोण त्रिभुज BDC में, यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज BDC में। समकोण त्रिभुज BDC में ये कर्ण दिख रहा है, ये आधार दिख रहा है, जबकि ये लंब दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं? कंडीशन लगाते हैं, कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होता है। यह देखिए, कर्ण के जगह पे हमें क्वेश्चन में दिख रहा है x + 60 है, इसका वर्ग बराबर लंब के जगह पे हमें दिख रहा है x² प्लस आधार की जगह पे दिख रहा है x + 30 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जगह कम होने के कारण हम इधर इरेज करके फिर इसी को इंप्लीमेंट कर देते हैं। यहाँ इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए x + 60 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, पहले a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × a की जगह पे x दिख रहा है और b की जगह पे 60, तो x गुणे में हो गया 60 बराबर, उधर x² दिख रहा है तो हम लिख रहे हैं x² प्लस a + b का होल स्क्वायर, तो पहले a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × a की जगह पे x गुणे b की जगह पे 30।
इसको हटाते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। बराबर के इधर भी एक्स स्क्वायर है, बराबर के इधर भी एक्स स्क्वायर, इधर प्लस में है, इधर इधर भी प्लस में, एक तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, तो 60 का स्क्वायर हो जाता है 3600 प्लस, यहाँ देखिए 2 का 60 में गुणा करेंगे तो 120 एक्स हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 तरीके 900 हो जाएगा, अब प्लस 30 दूनी 60 एक्स। इन सबको उठा के उधर फेंक दें या इन सबको उठा के इधर ला दें, ज्यादा सुविधाजनक उधर रहेगा कि हम इसको उठा के उधर जीरो जीरो बराबर की जगह बराबर, ये उधर उधर है एक्स स्क्वायर प्लस 900 की जगह पे 900 और प्लस 600 60 एक्स की जगह पे 60 एक्स, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस ये हो जाएगा 3600, इसको उधर ले जाए माइनस 120 एक्स। यहाँ देखिए जीरो की जगह पे जीरो लिख रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए 60 माइनस 120 एक्स में से प्लस 60 एक्स घट जाएगा तो माइनस 60 एक्स बचेगा, 3600 में से 900 घट जाएगा तो माइनस 2700 बचेगा, बराबर इसको इधर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स अब माइनस 2700 बराबर जीरो की जगह पे जीरो, 2700 का फैक्टर करेंगे और 60 बनाएंगे, 27 90 में 30 90 में से 30 घटा देंगे तो ये 60 मिलेगा, यानी जहां पे 60 लिखा है वहां पे हम लिख सकते हैं 90 माइनस 30। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 60, 90 माइनस 30 इंटू एक्स की जगह माइनस 27 की जगह पे लिख रहे हैं 2700 एक्स बराबर जीरो की जगह पे जीरो, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस में गुणा माइनस 90 का एक्स में गुणा 90 एक्स माइनस का माइनस में गुणा प्लस 30 का एक्स में गुणा 30 एक्स माइनस 2700 की जगह पे 2700 बराबर जीरो की जगह पे जीरो। इन दोनों में हमें एक्स कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में हम अगर यदि एक्स कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा कितना, एक एक्स माइनस की जगह माइनस, इसमें से एक्स कॉमन ले लेंगे तो 90 बचेगा, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस है तो हमें प्लस कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें भी 30 है इसमें भी 30 है, दोनों में से हम 30 कॉमन ले लेते हैं, यदि हम यहाँ से 30 प्लस 30 एक्स कॉमन लेंगे तो ये प्लस 30 बचेगा, अगर माइनस की जगह माइनस प्लस कॉमन लेते हैं तो कोई चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है, इसमें 30 से 27 भाग देंगे तो ये 90 आएगा बराबर जीरो की जगह पे जीरो। इसमें भी एक्स माइनस 90 इसमें भी एक्स माइनस 90 है, दोनों में से एक्स माइनस 90 हम अगर बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ पे बचेगा प्लस एक्स और यहाँ पे बचेगा प्लस 30 बराबर जीरो की जगह पे जीरो। अब यदि हम एक बार यहाँ पे यदि हम एक बार यक्स माइनस 90 बराबर जीरो रखते हैं, यक्स माइनस 90 बराबर जीरो रखते हैं तो यक्स का जो मान आ जाएगा प्लस 90 आएगा, और यदि यक्स प्लस 30 बराबर जीरो रखते हैं, यक्स प्लस 30 बराबर जीरो रखते हैं तो यक्स का मान आ जाएगा माइनस 30, जो कि असंभव है, दूरी कभी भी या खेत की लंबाई हमेशा पॉजिटिव होती है, निगेटिव नहीं हो सकती है। अर्थात हम कह सकते हैं जो हम माने थे, जो खेत की बड़ी भुजा होगी या छोटी भुजा होगी उसके बारे में हम बता सकते हैं। जब यक्स बराबर हम 90 लेंगे तो खेत की बड़ी भुजा हम माने थे यक्स प्लस 30, यक्स की जगह पे हम रखेंगे कितना 90 प्लस 30, 90 में हम 30 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120, बड़ी भुजा हो जाएगी 120, जबकि खेत की छोटी भुजा जो होगी छोटी भुजा वो बनेगी यक्स, और यक्स कितना निकाला गया है 90, यही हमारा आंसर। इसको देखिए फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, इसको हटाते हैं।